नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट पर किसान मजदूर संगठन का धरना प्रदर्शन किया गया। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह धरने पर मौजूद रहे। हाईवे अधूरा टोल पूरा को लेकर भड़के हैं किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष। साथ ही सर्विस रोड और फुटवेयर के पैसे आवंटित है और साथ ही सड़क और रोड पूरा नहीं हुआ है। टोल प्लाजा पर अवैध उगाही को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर 15 मई तक समाधान नहीं होता है तो किसान मजदूर संगठन कार्यकर्ता जिले में बड़ी महापंचायत करेंगे। यदि अधिकारी कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे तो टोल चेकबंदी पर भी LLMT पर भी तालाबंदी का कार्य करेंगे। साथ ही 20 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं लगना चाहिए, ये उन्होंने मांग की है। और इसके साथ ही 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए टोल। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर धरने को और मजबूत किया और वहाँ पर वो धरने के दौरान मौके पर मौजूद दिखाई दिए। हाईवे अधूरा टैक्स पूरा, क्या कहेंगे? हाईवे अधूरा टैक्स पूरा, मात्र यही बात नहीं है। तितावी बस स्टैंड पे इसमें मेरी चर्चा भी जिलाधिकारी महोदय से हुई। आप यकीन करो कि तितावी बस स्टैंड पे तितावी गांव में 4 स्कूल हैं। PTU कन्या विद्यालय, SDS, दीवान सिंह इंटर कॉलेज, बैंक है, थाना है। हजारों बच्चे रोज रोड क्रॉस करने में अपनी जान को जोखिम में गिर रहे हैं। सर्विस रोड का पैसा आवंटित है, फुटवेयर का पैसा आवंटित है, लेकिन न जाने किस कारण आज तक सड़क पूरी नहीं है, रोड पूरा नहीं है, पुल का निर्माण नहीं हुआ, सर्विस रोड बनी नहीं। और ये जो अवैध उगाही है, ये DM साहब के बस की बाहर का विषय है। खबर हरदोई से है, जहां पर मकान का छज्जा गिरने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। हरदोई के अदरौली थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर में अचानक भरभरा कर मकान गिर गया। इसके साथ ही छज्जा गिरने से मलबे में 2-4 लोग भी घायल हो गए। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इस दौरान 10 वर्षीय सपना और अंजलि की मौत हो गई। मकान मालिक गीता और उसके बेटे सुभाष का इलाज चल रहा है। थाना क्षेत्र अतरौली अंतर्गत गांव सिंहपुर निवासी गीता, पत्नी स्वर्गीय जगतवार, उम्र लगभग 35 वर्ष के घर के मुख्य द्वार पर लगभग 4 महीने पूर्व निर्मित छज्जा, जो कि 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था, अचानक से गिर गया, जिसके नीचे बैठे 4 लोग घायल हो गए। मौके पर अतरौली थाने की पुलिस पहुंची। जानकारी हुई कि छज्जे के नीचे खाट डालकर गीता और उनका 10 वर्षीय पुत्र सुभाष और रिश्तेदार की लड़की सपना उम्र 10 वर्ष बैठी थी और अंजनी पुत्री परशुराम छज्जे के नीचे आकर खड़ी हुई थी। अचानक छज्जा गिर गया, जिसमें चारों लोग घायल हो गए। उनके परिजन इलाज हेतु CSC कुथावा ले गए, जहां पर दोनों इलाज सपना और अंजनी की मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर PM की कार्रवाई की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई। खबर जालौन से है, जहां पर होटलों, चाय और पकौड़े आदि की दुकानों में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करने को लेकर शहर में बड़ी छापेमारी की गई है। SDM ज्योति सिंह के नेतृत्व में सप्लाई इंस्पेक्टर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ये छापेमारी की। अधिकारियों की छापेमारी से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक होटलों और मिठाई आदि की दुकानों में घरेलू सिलेंडर उपयोग करने पर संचालकों में हड़कंप मचा है। अधिकारियों की टीम ने घरेलू सिलेंडरों को कब्जे में लेकर होटल एवं दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जालौन जनपद के कोच कोतवाली क्षेत्र के नगर कोच का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी हमीरपुर जिले में बोरी में बंद एक महिला का कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना चरवाहों ने ग्राम प्रधान को दी और ग्राम प्रधान ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस की छानबीन में कंकाल के साथ मिली चूड़ियां और कपड़े के आधार पर किसी महिला का कंकाल होने की बात कही जा रही है। कंकाल को देखकर करीब 8 से 10 माह पुराना कंकाल होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं फॉरेंसिक टीम हड्डियों का सैंपल लेकर DNA जांच को भेजते हुए मामले की बारीकी से छानबीन में जुटी हुई है। मामला बिबार थाना क्षेत्र के पास सीहो नाले पर बने चेक डैम का बताया जा रहा है, जहां डैम के पास जानवर चरा रहे चरवाहों ने नाले में बंधी हुई बोरी देखी और उत्सुकता से उस बोरी को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। बोरी में उनके काम की चीज की वजह हड्डियों के ढेर मिला और जिसके बाद से ग्राम प्रधान
को इसकी जानकारी दी गई, तो वहीं ग्राम प्रधान ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। आज दिनांक 28/4/2025 को ग्राम लरोंद थाना बिवार के अंतर्गत ग्राम प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि एक अज्ञात महिला का कंकाल सीहो नाला के पास मिला है। तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा देखा गया कि एक बोरी में कंकाल था और कपड़ों और चूड़ियों से पता चला कि कंकाल महिला का है। आसपास के गांव के प्रतिनिधियों से संपर्क कर शिनाख्त की जा रही है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर पहुंचकर डीएनए सैंपलिंग हेतु आवश्यक कार्रवाई अमल में। आगरा में बिरयानी शॉप पर हुई हत्या का आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्कूटी सवार की गुलफाम की हत्या की गई थी। पुलिस ने मनोज चौधरी नाम के युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से घटना के बाद एक वीडियो भी वायरल हुई थी। वायरल वीडियो में हथियार लगाकर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी और वहीं पुलिस ने वीडियो का खंडन भी किया था। पुलिस ने सौहार्द बिगाड़ने वाले पर बड़ी कार्रवाई की है। 23 अप्रैल को हुई थी गुलफाम की हत्या, जिसके बाद से पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। आगरा थाना ताजगंज क्षेत्र में बिरयानी शॉप पर हुई थी गुलफाम की हत्या। आप लोगों के बीच में यहाँ पर 23 तारीख को एक घटना घटी जिसमें गुलफाम नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। उस मामले का पटाक्षेप करने के लिए मैं यहाँ पुलिस आयुक्त, हमारे साथी एडिशनल कमिश्नर, हमारे डीसीपी और डीसीपी हमारे साथ सैयद अली अब्बास और एसीपी ताजगंज सैयद आरिफ, जिनके नेतृत्व में इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया गया है, हम लोग आपके सामने हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 23 तारीख को यह जो घटना हुई यह बहुत ही दुखद घटना थी और हृदय विदारक घटना थी। तत्काल हमारे डीसीपी और एसीपी अरीब के नेतृत्व में हमारी टीम वहां पर लगी रही और जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सारे फुटेज को वहां। बरेली थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल को एक शादी समारोह के दौरान 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने रिश्ते के मामा आरोपी नंदकिशोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि घटना बीते 24 अप्रैल 2025 की है। पीड़िता अपने परिजनों के साथ गांव में शादी समारोह में पहुंची हुई थी। वहीं पंडाल में चाउमीन खाने गई थी और चाउमीन खत्म होने पर वो रसगुल्ले लेने काउंटर पर पहुंची, जहां पर काउंटर पर मौजूदा आरोपी नंदकिशोर ने बच्ची को रसगुल्ले का लालच देकर टेंट के पीछे ले गया और वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले में 6 टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने निमंत्रण पत्र, टेंट मालिक, हलवाई, रिश्तेदार सहित करीब 250 लोगों से पूछताछ करने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नंदकिशोर की पहचान हुई। पुलिस ने आज सुबह ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। किस तरह से घटना का आरंभ दिया, कौन है ये आरोपी, किस तरह से पकड़ना है? दिनांक 24 अप्रैल 2025 को ग्राम पराबहुद्दीनपुर थाना विशारदगंज में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में थाना विशारदगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 90/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। इसी घटना के सफल अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा गहनता से जाँच पड़ताल की गई। क्योंकि यह घटना एक शादी के कार्यक्रम की दावत के समय कारित की गई थी, तो 150 से अधिक लोगों से जांच पड़ताल और पूछताछ की। मुरादाबाद के बिलारी नगर में मुस्लिम समाज के युवा बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और मानव श्रृंखला बनाई और इस हमले में हुए मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला। ये कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ। मुस्लिम युवा हाथों में तख्ती लिए हुए थे, जिन पर लिखा था कि पहलगाम के हथियारों पर लानत है और साथ ही दहशतगर्द पाकिस्तानी शर्म करो ऐसे नारे लिखे हुए थे और इसके साथ ही भारत की एकता जिंदाबाद के नारे लिखे हुए थे, जिसके बाद से मानव श्रृंखला बनाकर कैंडल मार्च निकाला गया। तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले देश के लिए नासूर बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इसलिए एकजुट हुए हैं ताकि मृतकों और उनके परिवारों के प्रति अपने संवेदनाएं, दुख व्यक्त कर सके और ऐसी घटना देश की एकता और अखंडता को कमजोर करती है। इससे धार्मिक उम्दा में भी भड़कता है और नफरत फैलाने वाले लोग ऐसे माहौल का लाभ उठाकर नफरत फैलाते हैं। देखिए, मकसद बहुत ही साफ है। मैं आपको बता दूं कि अभी पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ है, जो आतंकवादी गतिविधि हुई है, जिसमें तकरीबन 27 से 28 लोगों के मारे जाने की खबर है, वो बेगुनाह लोग हैं और हम यहाँ पर मौजूद जो भी बिलारी का मुस्लिम समाज है, ये इससे बहुत आहत है, ये तकलीफ ज़दा है।
इससे ऐसा मान के चलिए कि हर घर में इतना अफसोस है कि लोग सड़कों पर, चौराहों पर बस यही बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कसूर था उन लोगों का जिन्हें आतंकवादियों ने मार दिया गया। तो ऐसे में हम सभी उस आतंकवादी घटना का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम नौजवान आप देख रहे हैं, ये सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इस बर्बर घटना का। जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर कार चालक ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सड़क पर ई रिक्शा पलट गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ई रिक्शा सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। हादसे में कार चालक सहित ई रिक्शा सवार 2 महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। जालौन जनपद के कोच कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में मंदिर गई 2 बच्चियों को दूसरे समुदाय के एक युवक ने दबोच लिया और उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। एक बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया था कि उसकी बेटी गांव के ही रहने वाले दूसरे बच्ची के साथ मंदिर के पास खेल रही थी, जिसकी उम्र 7 और 8 साल है। तभी वहां पर ग्वालखेड़ा का रहने वाला सिराज आ गया और दोनों बच्चियों को मंदिर के पीछे ले गया और अश्लील हरकतें करने लगा। आरोपी के चुंगल से छूटकर एक बच्ची ने शोर मचा दिया। शोर मचाने के बाद से बच्चियों के परिजन और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। भीड़ को देखते हुए आरोपी बच्चियों को छोड़कर मौके से फरार हो गया और इसके बाद से बच्ची के पिता ने पुलिस में न्याय के लिए गुहार लगाई है। पुलिस ने तहरीर कर आधार पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सर, बिलारी में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जिसने तो नाबालिग लड़कियों के साथ जो है जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या पूरा प्रकरण है और कहाँ? देखिए, ये थाना बिलारी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। ग्वालखेड़ा गांव में एक व्यक्ति के द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों के साथ में गलत काम करने का प्रयास किया गया था। इसमें तुरंत ही थाना बिलारी की पुलिस ने इसमें FIR रजिस्टर किया था। जो इसमें मेन एक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही इसमें शेष है, आगे की विधिक कार्यवाही। कुशीनगर में सड़कों पर लगाए गए पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे वाले स्टिकर को 2 युवकों ने हटाने की कोशिश की, तो वहीं आसपास खड़े युवकों ने दोनों युवकों की जमकर फटकार लगा दी। कुछ युवकों द्वारा स्टिकर निकालने वाले युवक को थप्पड़ भी मारा गया है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बीच चौराहे पर लगाया गया है ये स्टिकर। पड़ौना कोतवाली के सुभाष चौक का ये मामला बताया जा रहा है। बिजनौर में एक अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर के थाना कीरतपुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये थाना कीरतपुर क्षेत्र में रामपुर आशा गांव है। यहाँ पर शाम में एक प्राइवेट पर्सन ने जो है SHO को कॉल करके सूचना दी कि उन्होंने कुछ फायरिंग की आवाज़ सुनी है। यहाँ पर आकर हमने देखा तो एक व्यक्ति है, उसका शव है, उसे गोली लगी है और संभवतः उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। उसके शिनाख्त की प्रयास किए जा रहे हैं। फील्ड यूनिट हमने बुलवाया है और बॉडी को PM के लिए भिजवा रहे हैं और यथाशीघ्र जो है संपूर्ण घटना का अनावरण किया जाएगा। कितनी गोली लगी इसके? अब इसमें जो है PM में चेक कर रहे हैं। फिलहाल ये दिख रहा है कि उसे गोली लगी है। अब उसमें जो PM में चेक करेंगे बाकी डिटेल्स में कि क्या है एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ।